Hello dear students, now we are going to start the chapter inverse trigonometry functions. इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले अपना प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे जो +1 में पढ़ाया गया था आप लोगों को. थोड़ा सा बेसिक चीज़ें रिवाइज करेंगे. सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइन फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन होता है, टेंजेंट फंक्शन होता है, कॉट, सीकेंट. हमारे पास 6 तरह के फंक्शंस होते हैं. ओके, अब आपको इनकी डोमेन और रेंज के बारे में बताया जाएगा. जो साइन फंक्शन होता है बेटा, उसकी जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स होती हैं और उसकी जो रेंज होती है -1 to 1. इसका ये मतलब है कि जो साइन फंक्शन है वहाँ पे जो साइन एक्स है उस एक्स में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, पर जब जो साइन का जो आंसर आता है हमेशा वो -1 to 1 लाई करता है. यानी कि जो साइन फंक्शन के जो आंसर्स होते हैं हमेशा -1 to 1 लाई करते हैं. जो उनके आंसर्स होते हैं उनको रेंज से डिनोट करते हैं और जोन सी वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स, जोन सी वैल्यू ऑफ एक्स है जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं. ये डोमेन रेंज का कंसेप्ट होता है. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन जो है वो उसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज -1 to 1. इसी तरह कॉस फंक्शन भी सेम ही होता है ट्रिग्नोमेट्री साइन की तरह. उसकी डोमेन है रियल नंबर और रेंज उसकी -1 to 1 है. इसके बाद हमारे पास टेंजेंट फंक्शन है. टेंजेंट फंक्शन में जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर होती है एक्सेप्ट ऑड नंबर्स ऑफ 90, क्योंकि जो 90s पे tan होता है वो डिफाइन नहीं होता. tan 90 इन्फिनिटी होता है. ऑड 90s इवन 90 पे कट के वो पाई बन जाएगा, वो पे 0 आंसर आ जाएगा. तो tan जो है उसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस ऑड 90s. इसका ये मतलब है सब जगह पे ये डिफाइन होता है पर 90 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होएगा. और जो इसकी रेंज है ऑल रियल नंबर से, यानी कि जो tan फंक्शन होता है उसका कुछ भी आंसर आ सकता है, एनी रियल नंबर. इसी तरह जैसे tan की हमारे पास डोमेन डिफाइन की गई है, उसी तरह cot की डोमेन में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एंड पाई, क्योंकि जो tan होता है वो पाई पे 0 बनता है, इसलिए cot पाई पे इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए cot पाई पे डिफाइन नहीं हो पाएगा. तो इसकी रेंज में -n पाई कर दिया गया और इसकी रेंज और रियल नंबर्स हैं. इसी तरह हमारे पास सीकेंड एंड कोसेकेंड की डोमेन और रेंज है बेटा. सीकेंड की डोमेन भी सेम, इट इज नॉट डिफाइंड एट ऑड 90s. इसकी रेंज क्या है और रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1. जैसे साइन की होती है रेंज -1 to 1, तो सीकेंड की वैल्यू -1 to 1 नहीं आएगी. इसके अलावा छोड़ के सारी वैल्यू आ सकती है रियल नंबर में. माइनस का मतलब रियल नंबर में से -1 to 1 छोड़ के बाकी सारी वैल्यू होगी इसकी. जैसे आपको पता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो जो सीकेंड 30 कितना आएगा 2. तो यानी कि साइन की वैल्यू का उल्टा बन जाएगा हमेशा, या कॉस की वैल्यू का उल्टा बन जाएगा, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है. तो जैसे इसकी वैल्यू आएगा -1/√3, तो कोसेकेंड की वैल्यू जो √3, तो -1 और 1 के बाहर चली गई है. तो जो उनकी दोनों की ये रेंज होती है -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती. तो ये आपको बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में. अब हमने क्योंकि डिफाइन करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए कंडीशन होती है कि वो फंक्शन 1/2 बनना चाहिए. पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 1/2 नहीं होते हैं, हम इसको स्पेसिफिक डोमेन और रेंज में डिफाइन करके 1/2 बनाते हैं. जो हमारे पास बेटा 6 तरह के हमारे पास हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, tan इनवर्स. अब ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गए हैं. अब आपने साइन एक्स, कॉस एक्स तो पढ़ा है, अब यहाँ पे आप पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह की चीज आप लोगों ने साइन इनवर्स एक्स. अब इसकी ये डोमेन लिखी हुई है बेटा टेबल में, ये रेंज दी है. टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको टेबल दिखाया गया है इस वीडियो में ताकि आप इसको याद कर सकें. ये बेसिक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसकी लोड पड़ती है. तो जो साइन इनवर्स की जो डोमेन है -1 to 1, यानी कि साइन इनवर्स में जो अब x की वैल्यू पुट करोगे वो -1 to 1 लाई करेगी. और जो इसकी रिस्ट्रिक्टेड रेंज है वो -90 to 90 है. यानी कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसका जो आंसर आता है हमेशा -90 to 90 आता है. इसी तरह कॉस इनवर्स की जो डोमेन है -1 to 1 है साइन की तरह ही, पर कॉस इनवर्स का जो आंसर्स आते हैं हमेशा 0 to पाई लाई करेंगे. ऐसे भी कह सकते हो जो कॉस इनवर्स की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और साइन इनवर्स की वैल्यू पहले और चौथे क्वाड्रेंट में है. इसी तरह कोसेकेंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स आपको बताया था कि -1 to 1 उनकी वैल्यू लाई नहीं करती. तो जो उनकी डोमेन है उसको रियल नंबर r में से ये दोनों चीज़ें माइनस कर दो, तो ये इनकी डोमेन बन गई.
तो सीकेंड की रेंज होगी -90 to 90, जीरो को छोड़ के। इसी तरह सीकेंड इनवर्स की जो बेटा रेंज होगी 0 to पाई -90 को छोड़ के। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स ऐसे फंक्शन है जिनकी डोमेन रियल नंबर्स हैं और उनकी रेंज -90 to 90, इसकी रेंज 0 to 90। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है। क्लोज ब्रैकेट होती तो -90 भी इसमें कवर है, या पर यहाँ पे -90 कवर नहीं है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये डोमेन रेंज आपको अंडरस्टैंड करने के लिए टेबल दिया गया है, इसको समझिए और इसको लर्न कीजिए। अब आपको उनके ग्राफ भी दिखा देते हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं। देखो, जैसे आप लोगों को ये साइन का ग्राफ है, देखिए जैसे हमें पता साइन 0 0 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 पे चला गया कर्व। साइन पाई 0 होता है तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। साइन 270 डिग्री -1 नीचे आ गया, 2 पाई पे 0 बन गया, फिर 5 पाई 90 पे 1 हो गया। तो इस तरह ये साइन की कर्व जा रही है। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज होगी। पर जो साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये रहा साइन, उसकी जो शेप है वाई एक्सिस में चला जाएगी और वो उसकी जो डोमेन है देखो -1 to 1 है एक्स की वैल्यू, और ये इसकी रेंज बनाई गई है डायग्राम। पर हमने ये हमारा जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है -90 to 90। ओके, इसी तरह हमारे पास cos x का ये ग्राफ है। ग्राफ आप बड़े इजी बना सकते हो वैल्यूज पुट करके। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 90 पे 0 होता है और पाई पे -1 होता है, तो एक ब्रांच बन गई ऐसे करके। इसी तरह आगे कंटिन्यू करके बना सकते हो। इस तरह ये ब्रांचेस आगे से आगे चलती रहती हैं। ओके, अगर आपको cos इनवर्स का बेटा ग्राफ देखना है तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा -1 to 1। ओके, तो वहां पे हमने डिफाइन किया था इसकी वैल्यू होती है बेटा 0 से लेके पाई तक, तो ये वाली इसकी कर्व है। इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी देख सकते हो। ग्राफ बनाने का कंसेप्ट तभी पता चलेगा अगर आपको इनकी दोनों की डोमेन और रेंज पता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। अगर आपने इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो आपको इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। तो आज ये इस लेक्चर में आपको सिर्फ बेसिक बात बताई गई है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ डोमेन और रेंज का कंसेप्ट समझिए। अपनी किताबों में देखिए कैसे इनके ग्राफ बनाए गए हैं। ओके, थैंक यू।